Good afternoon to everyone. Hopefully I am audible. मनीष Yes, सर। sir. नमस्कार सभी को, नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के दूसरे सेशन में। मैं मनीष अरोड़ा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केंद्रीय शिक्षा संकाय में अध्यापक और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संचालित कर रहा हूं। मैं अपनी टीम और यहाँ पर उपस्थित हमारे 5 मेंटरी इंस्टीट्यूट और बाकी सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत करता हूं। और अब विशेष स्वागत करूंगा डॉक्टर उदीप्ति जायसवाल जी का, जो कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है और इसके पहले ये यहाँ की एलुमनी रही हैं और सिस्टी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में इन्होंने काम भी किया है और उसके अलावा बहुत कुछ इनका बड़ा प्रोफाइल भी है। उदीप्ति, स्वागत है आपका। और आज हम लोगों ने पहले सेशन में विक्रम राज को सुना था और अब आप उदीप्ति जी से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो डिजाइन को, डिजाइन थिंकिंग, क्रिटिकल डिजाइन और इनोवेशन डिजाइन के किस पैरामीटर पे आप उस बात को आगे बढ़ाती हैं जिस बात पे विक्रम जी ने अपनी बात रोकी थी। और इन सारे का जो निष्कर्ष है वो यही है कि कल आप अपना काम करते समय, जो भी आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप इंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, कि स्टार्टअप मॉडल, एक बिजनेस मॉडल शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कैसे ये सारी चीजें और जो थॉट प्रोसेस है आपको इनरिच करता है और जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफल हो। तो आप सभी का फिर स्वागत है और अब मैं सेशन जो है उदीप्ति जी को कहता हूँ कि बोलें। वेलकम उदीप्ति। Thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. ये शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया। मैं अभी भी BHU और अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जो भी कुछ सीखा है मैंने आप लोगों से सीखा है। All my seniors and all my teachers, I really regard them and respect them from the bottom of my heart. And thank you everybody for joining and participating in this workshop. And I really appreciate the efforts done by Manish sir, who is constantly, engaged in organizing such workshops. Sir, I think you're not audible. You are audible. Okay. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yeah, ma'am, yeah. Okay. So I really appreciate the efforts of Manish sir and the team who constantly, engaged in organizing such events for the participants and also for, today's learners. और up to date जो भी चीजें होती रहती हैं डिजाइन इंडस्ट्री में, उससे रिलेटेड हमेशा वर्कशॉप्स होते रहते हैं और हम सब उससे एक्टिव रहते हैं. So that's a very important part of the learning process because academics जो हमें सिखाता है उसके साथ साथ जब हम जितना भी पार्टिसिपेट करते हैं इन सारे इवेंट्स से, उससे हम और एक्टिव बनते हैं और अपडेटेड रहते हैं, दूसरों को सुनते हैं, दूसरों से सीखते हैं. एंड ऑल्सो यू गेट टू ग्रो योर नेटवर्क. आप ज़्यादातर लोगों से मिलते हैं ऐसे इवेंट्स में
और एक दूसरे को जानते हैं, उनके एक्सपर्टीज को सुनते हैं और समझते हैं. Not only just speakers but also the participants. कभी-कभी आप उनसे भी काफी कुछ सीखते हो. So it's very very important that we keep on participating in such events, and sir, you keep on organizing such events. Okay, so unfortunately I couldn't attend. मैं attend नहीं कर पाई थी morning विक्रम सर की presentation और उनका जो session था. I tried, but I think maybe due to some network issues I couldn't attend that. But yes, I would try to present it in my way. I hope everybody is fine with this mixed language. अगर हिंदी English combine करके या फिर English जैसा आप लोग बोलो, somebody can speak up and say whatever you are comfortable in. Comfortable with both of them, ma'am. Both of them. Okay, so okay. तो मैं दोनों combine करके अपना presentation share करूँगी. Just a second. Design thinking. मैंने भी मतलब it's kind of thing which you have to practically do and understand. Until and unless you don't understand the each and every step while doing it practically, जब आप उसको करते हो तब actually वो सारी चीजें आपके practice में inbuilt होती जाती हैं. It's not something like theory that you read in a book and then you understand. वो ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकली आप करते हो, अप्लाई करते हो और रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हो. रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स के प्रति सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो या फिर आप अपने कुछ चैलेंजेस सेट करते हो कि ये एक करंटली प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में या फिर सोसाइटी में, एंड देन यू वांट टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर दैट. So that is a kind of thing which you involve in a continuous process. So before going on to the much detailed part of it, I'll just start discussing what I have prepared. All of you can. सबको स्क्रीन दिख रही है? Yeah, ma'am. And I'm clear and audible. सबको आवाज दिख रही है? Yes, ma'am. Okay, perfect. So all of you are students of BHU or from different institutes also? Different institute also, ma'am. So I just want you all to be interactive. अगर कुछ भी doubts हैं बीच में, you can just ask and clear your doubts as and when we go. Also, you can prepare your questions जब हम presentation over करेंगे. Then you can put it up in the chat section and we'll discuss over it, because जब तक discussion नहीं होगा, आपके questions नहीं आएंगे, तब तक clarity नहीं आएगी आपके understanding में, या ये clear होगा कि जो भी topics cover किए हैं वो समझा है. That takes time. Also, as I said, कि practice कोई real problem को लेकर design thinking up to actually understand it. Still, we'll try and sort out things as we go. So first of all, I want to ask you all. You can unmute yourself and speak. Like, what do you understand from design? आप design से क्या समझते हैं? What do you see around when you look at things which you feel that is designer, or that's a good design? What do you feel about that? क्या आपको लगता है कि कोई भी चीज जो देखते हो आपको लगता है कि ये डिजाइनर चीज है, या फिर ये अच्छी, ये इस प्रोडक्ट की डिजाइन अच्छी है, ये चीज दिखने में अच्छा है, या इसका फंक्शन अच्छा है? व्हाट फील अबाउट दैट? एनीवन? कम ऑन, आई वांट समबडी टू स्पीक. कुछ भी, जो भी आपको पता हो, जो भी आप समझते हो. Yes. I guess design is something which catches our eye, our attention.
whether we are using it to convey something, but it should be in that matter which catches somebody's attention, I guess. Okay. Yeah, that is one point we can consider, that something which catches attention, because it's also important that with the functionality aspect, it should look beautiful, or it should look, attractive to the people who are actually buying it or using it. Then only it will stand out from the things which are there in the same category in the market. So ये भी हम कह सकते हैं that needs attraction design, needs appeal. Okay, anybody else? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes. Ma'am, according to me, design is a schematic representation of something. If the graphics and the symbols used in that design are up to our taste, then we buy the things. Yes. Yes. Please introduce yourself also. Ma'am, I'm from Faculty of Education, pursuing Okay. B.Ed. That you are. Okay. You are Ambika, or it's written Amba? Yes, ma'am, it's Amba. Okay. Okay, Amba. Yes. That's also, something which you can explain as design. Anybody else? Okay, so I guess nobody is coming up. So there are several things connected to what we understand as design in different fields. Design does not mean, that everything what is, connected with making the things look beautiful or attractive. Nowadays, design is applicated in not just art, not just products. It is related with science, it is related with technology, it is in business, it is in banking, many other disciplines where design is being applied. There's a term called product design, there's a term called interaction design, UI UX design. So there are several branches of this particular term and being used in many disciplines. So here comes that how the design can be seen or observed in different fields. And also another thing which we are going to discuss about this whole workshop is the thinking approach. Why design has been again studied, is being studied as a design thinking approach. Why it has been mostly applied by business people who are working in developing new business models, or certain entrepreneurs who are coming up with different ideas, where they feel that whatever they are thinking to innovate or create, there has to be some thought process into that has to be well thought, well researched, well ideated, critically analyzed. So with that process, there is a lot of research in the back end, which makes that possible for you to come to a conclusion or a solution which you would suggest to that particular problem. Okay, so again, for anything to design, like any idea for you want to design, आप कुछ भी सोचते हैं, आपके दिमाग में कुछ भी आइडियाज आते हैं, तो आपको ये लगता है कि whether it will be feasible or not, whether be acceptable by the audience or not, how should I do it impactfully, how should how should it market, so that everybody for whom it is designed, they actually like it and accept it. So for that, there is a lot of engagements required, a lot of inquiries, a lot of interviews, and a lot of research which is involved in the process. So it's not something that what I can do individually or what you can do individually. It's like a team effort, है ना? कोई भी हम, और सबसे पहले तो कोई भी चीज अगर हमारे दिमाग में आती है, हमारे दिमाग में कोई आइडियाज आते हैं, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि
हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं, व्हाई, व्हाट इज द नीड टू डिजाइन दैट पर्टिकुलर थिंग. So understanding the need is also very very important, because आप कोई भी चीज बना रहे हो और लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, so that is something which is adding uh, a thing which is not actually required or needed by the audience. तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस एरिया में एक्चुअली प्रॉब्लम लाई कर रहा है. फॉर दैट यू नीड टू रिसर्च एंड ऑब्जर्व थिंग्स. मे बी हमारे सोशल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें कभी कभार ऐसे ऑब्जर्वेशन होती हैं कि ये चीज सही नहीं है. Why do disabled people have to take this wheelchair and also being supported by somebody who is that wheelchair along with the person who is sitting on that. तो जो फिर उसके पीछे थॉट प्रोसेस आता है कि ये एक प्रॉब्लम है. व्हाई नॉट पीपल कैन एक्चुअली हु आर सिटिंग ऑन द चेयर कैन ड्राइव देमसेल्व्स. उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम खुद से भी व्हीलचेयर चलाएं. सो देन देयर वाज एंड प्रॉब्लम बीइंग ऑब्जर्व्ड कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये प्रॉब्लम लाई करती है, तो हमें जरूरत है कुछ ऐसी चीजों से कम अप करने का कि you need to connect that. Okay, somebody was, I think, asking about, and I think I just cancelled that. I'm sorry, can you do that again? Okay, so with that, there are a lot of other things like it is interdisciplinary, there is observation, there is engagement of team, a lot of people are involved while you do this. There is storytelling, because things which are connected to themselves, how they can relate to themselves easily. तो जो भी चीज वो अपने आप से easily relate कर सकते हैं, उनको ज्यादा समझ में आता है और वो अपने आप वो उस प्रोडक्ट की उस acceptability को समझते हैं और accept करते हैं. ठीक है? And there has to be curiosity and many other things which are related to this term. So there is a quotation by Steve Jobs. He says that design is not just what it looks like and feels like, design is how it works. So many people, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि डिजाइन ऐसी चीज है जो दिखने में सुंदर होनी चाहिए. लोग, as somebody pointed out, that Ma'am, it has to you're be not audible, attractive and ma'am. appealing. It's true. Am I audible now? Hello. Yes, ma'am. Okay. Very low sound, ma'am. Okay. अभी ठीक है? Yeah, ma'am, better. Okay. Thank you. अब बीच-बीच में अगर ऐसा लगे तो please point it out, because I just don't want to miss. Okay, ma'am. Okay. So this Sure, ma'am. quotation says by Steve Jobs that design is not just what it looks like and feels like, design is how it works. So हमें उसके look and feel के साथ-साथ हमें उसकी functionality को भी समझना पड़ता है. To make it functional, you have to understand its process, how what are the things which will make it functional, कैसे ये work करेगा, इसमें क्या चीज़ better हो सकती है. Functionality में फिर other additional चीज़ें आती हैं, उसकी analytics क्या होगी, उसका ergonomics क्या होगा, उसको set कैसे हम करेंगे, या फिर वो market में कैसे जाएगा. Then from its product design to its packaging to its supply, everything is involved in the process. फिर कई बार क्या होता है, आपने वो चीज़ बनाई बट मे बी किसी पार्ट में वो चीज़ फेल कर जाती है. सो इन दैट केस अगेन यू revisit and try to see that what is not working fine. So again you revisit, take feedback from people, and then improvise on that, and again launch a new version of it in the market. So this is like a continuous process. तो उसके लुक एंड फील के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो कैसे वर्क करेगा. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइन प्रोसेस. ठीक है. देन नाउ कमिंग एट व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग. डिजाइन तो हमने समझा कि बहुत सारी चीज़ों में इट इज बीइंग अप्लाइड, इट इज कनेक्टेड टू मेनी अदर डिसिप्लिन्स, not just what people feel like making things beautiful and making things attractive is design.
Okay, but there is again another study which is being applied in many uh, business programs, and there are colleges who are introducing these programs. Like Stanford, they have a specialized course to teach design thinking process because it has been proven successful. It has many cases which has proved that people have been applying this and making their product successful in the market. तो लोगों को ये समझ में आया है कि ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से या ये प्रोसेस अप्लाई करने से आप प्रॉब्लम्स के तह तक जाते हो, उसके कोर तक जाते हो और अपने आप को यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के समझ के फिर एक प्रोडक्ट को बनाते हो. ठीक है, बट हाउ डू वी डू दैट एंड व्हाई डू वी डू दैट, दैट वी नीड टू सी. So design thinking here, in a simple line we can say that it is a process for creative problem solving. तो एक तो होता है डिजाइन कि जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी आप उसके सोल्यूशन की तरफ वर्क नहीं करोगे. तो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इन दिस पर्टिकुलर एरिया लाइज अ प्रॉब्लम, कि इस जगह पे एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए एंड दिस इज समथिंग विच पीपल आर एक्चुअली फेसिंग. तो उसके लिए आपको पहले ऑब्जर्व करना है प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंड करना है, एंड देन हाउ यू curate the entire process in solving the problem is the creative process. So there is a lot of thinking involved. That is why it is called design thinking. Okay, because at every stage and every point of time you need to involve thinking, and not just your thinking by research, thinking by analyzing, and thinking by people from different expert areas. क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं जो कंपनीज इंट्रोड्यूस करती है, where they invite people to participate in such events, और people from different expertise and backgrounds, वो लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं as a team and then they work towards solving that particular problem. ठीक है, so then there comes that what is that process, what is that creative process which we are talking about in the design thinking. So this involves 5 step, or maybe at some point you will also see there are certain again revised versions where you will see 6 or 7 steps, but this is what has been defined by IDEO and Interaction Design Foundations and several other organizations who have been working on this process. तो 5 stages में ये आपका you can find it, which is empathize, define, ideate, prototype, and test. So as it is being mentioned here, it also does not means that it has to be a linear way, कि एक स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना है या तीसरे के बाद चौथा फॉलो करना है. इट इज अ नॉन लीनियर. कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको प्रोटोटाइप से वापस आपको डिफाइन पे जाना पड़ सकता है, वापस आपको टेस्ट, अगर आपने जो फाइनली आपने आइडिया का प्रोटोटाइप बनाया है उसको टेस्ट करने के बाद आपको लगता है कि अभी भी उसमें कमियां हैं, so again you go back to the stage of define where you again go on understanding by your research and again talking with people, involving yourself with what has been analyzed at the test stage कि कहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हुई जिसके वजह से वापस इस पे काम करना चाहिए. So it's again like a non-linear process. You have to revisit again and again and again and then come to a solution. ठीक है, तो let's discuss it one by one. हम लोग एक बार one by one इसको समझते हैं कि इसमें है क्या, what empathize is. We know that empathize is understanding people's problem by communicating with them, but how do we do that? Can anybody say what you have understood from empathize? मैम कस्टमर Anyone? को नीड्स, या मैम कस्टमर को नीड्स के अनुसार कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का नीड्स क्या है? Yes, correct. कई बार क्या होता है कि आप प्रोडक्ट बनाते हो और आप अपने हिसाब से सोचते हो कि ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि ये मार्केट में बिल्कुल सक्सेसफुल होगा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जिसने ऑलरेडी बना दिया है, और ये कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा.
This is what your understanding says, but you haven't asked people whether they actually need that. आपने वो समझ तो लिया कि मुझे ये बनाना है, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है और मैं ये बना सकता हूँ, but just to check that, you always need to go back and see what people actually need. क्या उनको जरूरत है इस चीज की? अगर आप उनसे एंगेज नहीं होगे, आप उनसे बातें नहीं करोगे, मे बी पीपल वुड से कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी है मार्केट में, और अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आ भी जाती है तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज वी वांट टू स्टिक टू दैट प्रोडक्ट विच वी आर ऑलरेडी यूजिंग, हम उसी से खुश हैं. सो देन यू नीड टू मेक देम रियलाइज कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है. तो वो कैसे होगा? जब आप उनसे बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करोगे, उनसे एम्पथाइज करोगे, उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स को समझोगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक उसमें वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स एंड बैकग्राउंड्स के एक्सपर्टीज के लोग इकट्ठा हुए थे. देयर वर ग्राफिक डिजाइनर्स, देयर वर प्रोडक्ट डिजाइनर्स, देयर वर रिसर्चर्स, और उसका जो मेन थीम था वो था कि हमें इकट्ठा मिलके वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को स्टॉप करना है. हाउ कुड वी इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन फाइंडिंग सोल्यूशन टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम, कि वुमेन के अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, या फिर जो वायलेंस, और वायलेंस भी कई तरीके के होते हैं, किसी के अपने घर में होते हैं, किसी के रोड पे चलने से उनके ईव टीजिंग होती है, तो बहुत तरीके के वायलेंसेस होते हैं जो रिसर्च कहता है. ठीक है, बट वो हम कैसे हम रैंडम समझ सकते हैं? वो मेरी अकेले की हो सकता है, मैंने कभी फेस किया हो कि मैं रोड पे चल रही हूँ और मैंने ईव टीजिंग फेस किया. ठीक है, somebody was maybe taunting me, or maybe saying some bad words or negative things about me, but वो सिर्फ मेरा अकेले का एक्सपीरियंस है. देयर कैन बी मेनी अदर वेज, जितनी लड़कियों ने मे बी फेस किया होगा. तो हमें क्या करना है? पहले हमें प्रॉब्लम को समझना है कि ये कौन है जो लोग जो ऐसा करते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं. तो उसमें ना सिर्फ सफरर्स बट उनके भी एक्सपीरियंसेस को समझना होता है, जो एक्चुअली मजबूर होते हैं, या मे बी उनके पास कुछ ऐसे सिचुएशंस या एनवायरनमेंट होते हैं जो वो करते हैं, पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप, जिस ग्रुप में वो रहते हैं. तो हमें फिर उस प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एक एक टीम ऑफ पीपल चाहिए जो ये चीजें शेयर करें कि हाँ, मैंने इस टाइम ये फेस किया था. या नॉट जस्ट वन कंट्री, ये तो सिर्फ एक कंट्री के लिए, तो ग्लोबल प्रॉब्लम है. हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में किसी और तरीके से फेस होता हो. तो just to have that discussion, initial stage is that we understand and research the needs, कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि जानते हैं और के पास एक्सपीरियंस भी है, बट एक्सपीरियंसेस को हमें एक जगह इकट्ठा करना है कि किस तरीके के एक्सपीरियंसेस लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं, और फिर उसमें डीप करना कि सोल्यूशन और मे बी वो काफी हर्टिंग हो सकता है. फिर ये ऐसे पिन पॉइंट्स होते हैं जो कभी किसी के लिए बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, या फिर उसका रिवर्स इफेक्ट भी आ सकता है. तो इसके लिए आपको बहुत डिफरेंट एक्सपर्ट से बात करना है कि एक्टिंग समझने की कई बार क्या होता है कि होते हैं, या फिर जो एक्चुअल में अपने घरों में वायलेंस देखते हैं फिर भी वो उसके प्रति आवाज नहीं उठा पाते हैं. तो उनकी क्या सोच है, वो किन किन कंडीशंस में करते हैं ऐसा. तो ये होता है इन डेप्थ बातचीत से, इन डेप्थ कम्युनिकेशन से, एंड देन यू कम अप विद सॉल्यूशंस, देन यू कम अप विद सर्टेन अदर पिन पॉइंट्स, क्या चीजें हो सकती हैं. तो पहला चीज थी समझने के लिए और को समझने के लिए रिसर्च करने की जरूरत है. तो जब तक आप प्रॉब्लम समझोगे नहीं, तब तक आप उसके लिए एक बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो यू, मी एंड टुगेदर बिकम्स वी, कि हमें अकेले नहीं, सिंस वी आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर अदर्स, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स फर्स्ट. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने डाला है जिसमें हम एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्म करते हैं जब हम डिस्कस करते हैं. तो पहला पॉइंट एनालिसिस के टाइम पे ये आता है कि व्हाट इज एम्पैथी एंड हाउ डू वी एंगेज पीपल एम्पैथेटिकली. कि पहले तो
एम्पैथी हम कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज होता है, बट हमें खुद को समझने में पहले आना चाहिए कि हम एम्पैथी क्या है उसको समझे और वो एम्पैथी को इंगेज कैसे करें। ठीक है, जरूरी है आप जाओ उनके पास, आप बातें करो और वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर दें। फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होगा, मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंसेस किया, लोग भगा देते हैं, लोग कई बार इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो रिसर्च इज एक्चुअली कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जब इंटरव्यू कर रहे हो लोगों को, अपनी बातें अगर आपको उनसे कह सकते हो निकलवानी है या उनसे बातचीत करके उनके प्रॉब्लम्स को समझना है, तो पहले उनके प्रॉब्लम्स को उनके लेवल पे जाके आपको बातचीत रेगुलरली करनी पड़ेगी और तब वो चीज़ निकल के आती है। तो फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स हैं या यूँ कह लो कि मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एम्पैथी को इनलाइन कर सकते हैं या फिर उसको समझ सकते हैं कि कैसे इसको आगे एक स्टेप अहेड लेके जाना है। तो पहले तो हमने डिस्कस किया कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स, टीम में 4-5 लोग गए, उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे लोगों के साथ इंटरैक्ट किया, समझा, उनसे बातचीत की और क्या-क्या पॉइंटर्स निकले उसको हमने एक पॉइंट पे जॉट डाउन कर लिया। फिर उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ विजुअल्स देखे हैं कि ऐसा ही कुछ सिमिलर प्रॉब्लम हुआ था जो मैंने उस टाइम पे सुना था, तो देन यू गैदर इन्फॉर्मेशन, एक साथ आप इकट्ठा करते हो इन्फॉर्मेशन को। दैट्स हाउ यू डू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट। ठीक है, फिर आप उसके थ्रू एम्पैथी का नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने जब अपने ऑब्जर्वेशंस इकट्ठा कर लिए, लोगों से बातचीत करने के बाद क्या पॉइंट्स निकले आपने उसको जान लिया, समझ लिया, फिर उसके बाद आता है यूजर रिसर्च थ्रू एम्पैथी मैप। ठीक है, ये एक तरीका होता है, इट्स नॉट जस्ट दैट you should apply only this method, but this is one way which has been you can say that made your work easier to find out what people think and how do they do it. तो ये एम्पैथी मैप क्या है, ये पहले आपको बताता है कि पहले तो आप अपने एम्पैथी स्टेज पे ये समझ लो कि कौन-कौन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो मान लो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन्स में क्या-क्या पर्सोनास क्रिएट कर सकते हैं या किन-किन वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पहला तो परपेट्रेटर्स जो करते हैं, ठीक है, जो वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, और दूसरा वुमेन इनेबलर्स भी हमारे रिसर्च में निकल के आया था कि हम कई बार ऐसा फील करते हैं कि घरों में विमेन होती हैं, मे बी द गर्ल हु इज सफरिंग, उनकी सिस्टर हुई या मदर इन लॉ हुई या एनी अदर पर्सन हु इज देयर इन द हाउस, बट स्टिल दे आर नॉट बीइंग एबल टू स्पीक इवन इफ दे सी दैट पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग इन देयर हाउस, कि उनके घर में हो रहा है गलत पर फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो हमें उनसे भी बातचीत करनी पड़ी कि क्या-क्या सिचुएशंस में ये प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी वेयर पीपल डू नॉट स्पीक। लोग कहते नहीं है कि हाँ, इनके घर में ये प्रॉब्लम है। ठीक है? तो एक तो पहले ये हो गया कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स परपेट्रेटर करते हैं, तो उस पे कुछ हमने चैनल आउट किया कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट डू दे थिंक, व्हाट डू दे फील एंड व्हाट डू दे डू। तो ये 4 स्टेप होता है कि थिंक में क्या-क्या वो सोचते होंगे वो हम जॉट डाउन करते हैं, वो फील क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, मतलब करते टाइम वो ऐसा फील करते होंगे, तो वो उनकी फीलिंग्स को थोड़ा-सा पॉइंटर्स में मेंशन करते हैं। सिमिलरली एक एक सुना हो गया वुमेन इनेबलर्स का, तो वो क्या थिंक करते हैं, वो क्या फील करते हैं एंड व्हाट डू दे डू, तो उसके पॉइंटर्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एंड देन उसमें से फिर हम और क्रिस्प करते हैं, पॉइंटर्स निकालते हैं कि क्या-क्या मेजर रीजन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार जो आप इसमें जॉट डाउन कर रहे हो वो आगे स्टेजेस पे आपको हेल्प आउट करे। सो देन यू स्टार्ट फिल्टरिंग इट। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एम्पैथी मैप के थ्रू आपने जो 2 एरियाज़ निकाले हैं, उसमें आप और डीपर जाके रिसर्च करते हो और पर्सोना क्रिएट करते हो। ठीक है, तो परपेट्रेटर में फिर आप एक इमेज इमेजिन करते हो दैट देयर कुड बी वन पर्सन XYZ हु इज़ अ परपेट्रेटर। तो जब आपने समझा कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपके दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट होने लगती है कि ये प्रॉब्लम हुई होगी और इसकी वजह से ये सिनेरियो बनता है और तब ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसमें हम सिनेरियो मैपिंग करते हैं पहले कि क्या-क्या सिनेरियो होते हैं। तो थिंकिंग, फीलिंग और डूइंग में एक
सिनेरियो आपने लिख लिया कि पहले मे बी यू नो दैट person is not happy with the kind of work he is doing, or maybe you know he doesn't want his wife to work, और इस वजह से वो हमने बस ये जॉट डाउन किया कि इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मेनली लोग अपने घरों से निकल देना चाहते हैं। अब तो अर्बन एरियाज में काफी लोग दे आर अलर्ट ऑन दीज थिंग्स, बट रूरल एरियाज में अभी भी ये प्रॉब्लम लाई करती है, ठीक है, जिसमें वायलेंस पे ज्यादा पाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं उसके हम सिनेरियो मैपिंग करते हैं कि ये सिनेरियो में ये हुआ होगा, और आप पूरी स्टोरी अपने दिमाग में एक स्क्रिप्ट करते हो कि इन सिचुएशंस में ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम टू सॉल्व, वी आर ओनली एग्जामिनिंग इट हियर। इस स्टेज पे हम सिर्फ एग्जामिन कर रहे हैं प्रॉब्लम को, एंड what needs to be addressed to help solve the problem with the use of empathy। तो अभी हम डायरेक्टली हम सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, कि ये सोल्यूशन होगा तो ये इससे अब सिचुएशन बेटर हो जाएगी। दिस इज नॉट द स्टेज वेयर वी कम टू द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। इसलिए हमेशा ये डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में कहते हैं कि you should embrace the process and not think about the ultimate result। पहले आपको प्रोसेस को एम्ब्रेस करना है, हर एक स्टेज को समझना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड देन व्हाट इज योर एम इन दिस सिनेरियो। तो आप इस सिनेरियो से आपका एम क्या है, आप क्या कंक्लूजन निकालना चाहोगे इससे, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें अब सिंस एज आई सेड की टीम काम करती है, डिफरेंट लोग की टीम्स बनती है, सो देयर वर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और सब इकट्ठा होके अपने अपने एरियाज के प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, एंड देन दे प्रिपेयर दिस सिनेरियो मैपिंग कि हमारे जगह पे ये सारी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, तो इस वजह से ये सिचुएशन है। तो सिमिलरली फिर जो बेस्ट सिनेरियो निकल के आता है उसके लिए टीम मेंबर्स वोट करते हैं कि ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है, तो हमें इस चीज पे वर्क करना चाहिए। दैट्स व्हाट आवर रिसर्च एंड व्हाट आवर एम्पैथी मैप सजेस्ट, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने एक मेंटल इमेज तैयार कर ली कि परपेट्रेटर कैसा होगा विजुअली, एक बस बहुत बेसिक सा एक इमेजिन करते हैं कि वो कैसा दिखने में होगा, क्या एज हो सकती है उसकी, या फिर और नॉट जस्ट इन सच प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो अगर आप प्रोडक्ट भी डिजाइन करते हो तो पहले प्रोडक्ट के लिए आप ये सोचते हो कि आप किसके लिए बना रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए पर्सोना मैपिंग भी करते हैं हम। एम्पैथी के लिए भी जैसे मान लो कि आपको पहले टारगेट ऑडियंस आप जिसके लिए बनाना चाहते हो, तो पहले आप एक टारगेट ऑडियंस रखोगे कि आप इस एज ग्रुप के लिए ये बनाना चाहते हो, तो इस एज ग्रुप में विमेंस के लिए बना रहे हो या मेंस के लिए बना रहे हो, तो विमेंस का एक पर्सोना बना लोगे कि मान लो एक फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, एक सिंपल सी एक नेल पेंट बना रहे हो, तो नेल पेंट किस पर्टिकुलर ऑडियंस में ज्यादा फेमस होती है, किस तरह की लाइकेबिलिटी होती है, ऑलरेडी मार्केट में है, बट देर आर teenagers from the age group of maybe starting to 14, ठीक है। तो वो कॉलेज गोइंग है, वो किस तरह के नेल पेंट्स पसंद करती हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो इस तरह के एज ग्रुप की लड़कियां फेस करती हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है। तो कई बार क्या होता है कि डिस्कशन में ये निकल के आता है कि अरे नेल पेंट तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के हैं जो जल्दी ड्राई नहीं होते हैं, तो मुझे ऐसा क्विक ड्राइंग नेल पेंट चाहिए। सो देन यू गेट दिस लाइनर्स टू जॉइन योर डॉट्स कि अच्छा ये प्रॉब्लम निकल के आया, अब ऐसे प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है जो ऐसे क्विक ड्राइंग सोल्यूशन प्रोवाइड करे। सो दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक एग्जांपल। ऐसे ही आप एक पर्सोना क्रिएट करते हो कि ऐसा इस तरह के ऑडियंस के लिए हम बनाना चाहते हैं, तो इस दिखने में ऐसा होगा, इस एज ग्रुप का होगा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, तब वो ऑडियंस उस तरह की चीजों को लाइक कर सकता है। तो पर्सोना में आप पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बनाते हो। तो जैसे मैंने कहा कि इसके पहले आपने सिनेरियो मैपिंग की, और सिनेरियो मैपिंग के बाद आपने एक बैकग्राउंड स्टोरी बनाई कि ऐसे इनके लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है, या फिर ये प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा लाई करता है जो इस एज ग्रुप में लाई करते हैं। सो फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 दिस वाज फाउंड आउट। तो इस तरह की एज ग्रुप में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, मेनली क्या होते हैं, वो ऑफिस गोइंग होते हैं, उनका अंदर बाहर जाना आना होता है। तो
ऑफिस कल्चर क्या कहता है उनको, उनका फ्रेंड ग्रुप कैसा है, और वो फ्रेंड ग्रुप में कैसा अपने आप को फील करता है. सो यू गो दैट डीपर इन अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन कि वो कैसा फील करता होगा उस टाइम पे, और फिर इसके हिसाब से आप सिचुएशन को पूरा डिस्क्राइब करते हो अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए, विच इज योर स्टोरी बोर्डिंग. ठीक है. तो अब जब आपने एक बैकग्राउंड स्टोरी प्रिपेयर कर ली अपने रिसर्च के बाद, तो फिर उसके हिसाब से आप फिर उसके बाद वोटिंग टीम में हुई कि कौन सा पर्सोना है जिस पे हमें काम करना चाहिए. अब सिंस टीम डिवाइडेड थी, तो दो तरह के पर्सोनास थे, एक तो बाईस्टैंडर्स और एक थे परपेट्रेटर्स. ठीक है. या फिर एक वुमेन इनेबलर्स कह लो कि जो घरों में ऐसे वायलेंस होते हुए देखते हैं और फिर भी कुछ बोलते नहीं है. ठीक है. तो उसमें सबसे ज्यादा ये आया कि हमें जो सोल्यूशन सोचना है वो परपेट्रेटर्स के लिए सोचना है कि कैसे हम उनको पहले स्टॉप करें कि वो ऐसा ना करें. ठीक है. तो सबसे ज्यादा हमें फोकस किस पे करना है, हमें इस एरिया पे करना है. तो उससे हम और उसको फिल्टर आउट करते जाते हैं. तो फिर जब हमने पर्सोना सोचा तो कैसा इमेज, मेंटल इमेज बनना चाहिए, उसके हिसाब से फिर पहले हम एज रेंज डिसाइड करते हैं. फिर वो कैसा थॉट्स रखते हैं, कैसा एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, या फिर उनके लाइफ में क्या गोल्स होते हैं. तो ये सारी चीजें एक्चुअली साइकोलॉजिकल कह लो या मेंटल इमेजेस जैसी बनती है. वैसा हमने कुछ टीम में डिस्कस किया और उसके बाद इस तरह का एक विजुअल हमारे दिमाग में आया. वैसे ही सेकंड पर्सोना का हमने एक मेंटल इमेज बनाया और एक बैकग्राउंड स्टोरी बनाई कि क्या सिचुएशन हो सकती है जब एक वुमेन अपने घर में वायलेंस होते हुए देख रही है और फिर भी चुप है. तो उसका पूरा एक सिचुएशन बनाया. तो एक समझ लो कि एक स्टोरी बोर्डिंग की तरह पूरे अपने बैकग्राउंड स्टोरी बनाई. ठीक है. फिर थॉट्स एंड एक्सप्लोरेशंस हुए, किस किस तरीके के मेंटल इमेजेस बनते हैं पर्सोना के लिए, तो वो आपने किया. तो ये स्टेज पे आप ये करते क्यों हो, क्योंकि आगे आपको ये आइडिएशन स्टेज पे और प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे आपको हेल्प करता है. ठीक है. सो दिस was just an example which I'm showing what we did in that workshop, but there are many other ways. That was particularly for a social problem, but ये किसी प्रोडक्ट के लिए भी आप सोल्यूशन निकाल रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल ओरल बी का देख लो. आई विल शो दैट एग्जांपल टू यू. यस, इज समबडी सेइंग? ओके. तो ओरल भी एक ऐसा ब्रांड है जिसमें टूथब्रशेस उन्होंने बच्चों के लिए निकालने से पहले डिजाइन थिंकिंग अप्रोच से अपना एक एक प्रोडक्ट बनाना चाहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो बड़ों के टूथब्रश हैं और बच्चों के टूथब्रश वो देखे गए कि वो एक जैसे हो रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. बच्चे ब्रश करते करते अपने जॉ में हिट कर देते हैं, या फिर वो अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते. तो इस चीज को अलग करने के लिए उनको पहले उन्होंने ये टीम बनाई कि इस अप्रोच से अगर हम बनाएंगे प्रोडक्ट तो हम पहले यूजर्स के प्रॉब्लम्स को समझेंगे. तो उसके लिए बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जब वो टूथब्रश करते हैं, तो उन्होंने पेरेंट्स से डिस्कशन किया. फिर बच्चों से पूछा कि क्यों, किस तरह के प्रॉब्लम्स उनको ब्रश करते टाइम आते हैं. तो उससे प्रॉब्लम्स पहले बनी. फिर उन्होंने उसको ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद एक पर्सोना क्रिएट करा कि ये एक बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं. वो ब्रश करते वक्त अक्सर क्या होता है कि वो अच्छे से ग्रिप नहीं कर पा रहा है और उसको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो अपना फोकस छोड़ दे रहा है या बस अपना ब्रश लगाया और हटा दिया, एंड ही इज नॉट एक्चुअली डूइंग द राइट वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ. तो वो उसको करेक्ट मेथड से करने के लिए और कैसे उनके लिए एंगेजिंग बनाया जाए, उस पर काफी रिसर्च उन्होंने किया. तो फिर प्रॉब्लम्स जब समझी गई और उसमें रिसर्च करने के बाद कुछ पॉइंटर्स निकले कि ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं. फिर उन्होंने एक ऐसा टूथब्रश बनाया जिसमें उसका उन्होंने बनाया कि वहाँ पे वो होल्ड कर सके अच्छे से बच्चे, और ऑल्सो वो डिफरेंशिएट करे कि जो एडल्ट्स के लिए ब्रश है और जो बच्चों के लिए है वो डिफरेंट गोल के लिए है, या फिर यू कह दो उनकी यूजेबिलिटी
डिफरेंट है, ठीक है। और प्लस उसको एंगेजिंग बनाने के लिए उसने ऑटोमेटिक्स से मिलाया, म्यूजिक लेबल किया, दैट इट इज फन एंटरटेनिंग आल्सो, इट गाइड की लाइटिंग चलिए हर चीज पे कब करना है, स्पेसिफिक टाइमर है जो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में ही आपको ब्रश करना है, तो उनको ये रिमाइंड करने के लिए उस पॉइंट पे वो थिंक करता है कि नाउ योर टाइम इज अप फॉर योर brushing. So that in depth they have gone in understanding the problem. So that is another example ki not just some of the problems of the society, but also when you think of designing something with a better solution, how do you do that? ठीक है. So Excuse me, in मैम. services also it is being applied, banking हाँ जी. मैम, सपोज दैट कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मैंने उस पे अच्छे से रिसर्च भी किया, बट कस्टमर को उस चीज पे ट्रस्ट ही नहीं है. Okay. तो बेटा trust तो it comes with time. Trust, you have to build trust, and when your product is perfectly fitting to their needs, then they will start using it, and you have to build trust through time, through again and again working on their needs and their desires. So you have to make it relatable to them. उनसे relate करना, उनकी needs को समझना, उनके लिए अगर आप बनाओगे उनकी प्रॉब्लम्स को, definitely time they will change, start using it. So that's the reason you have कैसे कर रहा है, they will switch to your product. तो इसीलिए आपको कुछ ऐसा करना होता है जो वो एक्चुअली उनके लिए रिक्वायर्ड है, उनकी नीड है. अगर उनकी नीड पे आप पिंच करोगे, पिन पॉइंट करोगे, तो वो फिर एक्चुअली उस प्रोडक्ट को जाके परचेज करने की सोचेंगे. And then gradually when it will prove to be right and perfect fitting for them, then they start developing trust कि ये एक ब्रांड ऐसा है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, and I can use it forever in my life because this is actually sorting out my problems. So that's why it is ओके important मैम. कि आप पहले उनकी प्रॉब्लम को समझ के then pinpoint, then you start developing your ideas on that. ओके, थैंक यू मैम. ठीक है. So now comes, okay beta, then define that how you identify and state pain points of the users. Next stage is that you start defining what kind of problems what you have researched, and then what are the certain pointers which you have identified. ठीक है. तो आपने पहले रिसर्च कर लिया, प्रॉब्लम्स को समझ लिया, लोगों से बातें कर ली, कम्युनिकेट कर लिया, एंड देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द मेजर एरियाज वेयर यू नीड टू वर्क. तो इसके लिए फिर आप अपना एक brainstorm करते हो again that how can we promote, for example how can we promote behavioral change. तो ये एक बहुत ट्रिकी चीज होती है कि किसी का बिहेवियर आपको चेंज करना है, कोई शुरू से वैसा है, किसी की पर्सनालिटी वैसी है, बट स्टिल यू हैव टू डेवलप समथिंग विच कैन ब्रिंग अ चेंज इन देयर बिहेवियर. तो उसके लिए बहुत ही सेंसिटिवली आपको करना होता है. यू कांट फोर्स एनीबडी टू चेंज देयर बिहेवियर, एंड हाउ कैन यू एंगेज देम इन एक्चुअली रियलाइजिंग कि वो गलत कर रहे हैं, या फिर उनकी काउंसलिंग इस तरीके से हो कि उनको भी रियलाइज हो कि वो कितना गलत कर रहे हैं. सो दैट आर सर्टेन थिंग्स विच यू स्टार्ट डिफाइनिंग कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स थी और इसके हिसाब से हमें इसको इनलाइन करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन एक्चुअली कम टू अ solution to that particular problem. तो इसके लिए then you start developing some ideas. ठीक है. तो प्रॉब्लम को समझना, उसको रिसर्च करके, ऑब्जर्व करके, एम्पथाइज करके, then you develop your ideas. ठीक है. Then these are certain other things like what are some useful models of behavior change. तो हम ये भी आइडियाज में कनेक्ट करते हैं कि बिहेवियर चेंज पहले तो कैसे प्रमोट होगा, फिर उसके बाद क्या क्या मॉडल सक्सेसफुल हुए हैं. तो रिसर्च आपको फर्दर करना होता है कि अच्छा ये तो इसमें से 4 पॉइंटर्स हमने निकाल लिए जिस पे हमें वर्क करना है, बट इन मॉडल्स पे काम ऑलरेडी कितना हो चुका है, कितने लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, या उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा है. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट पार्ट ऑल्सो. तो उससे फिर आपको और बेटर रिफाइंड सोल्यूशन मिलता है कि अच्छा ये उन्होंने उस टाइम पे अप्लाई किया था, बट हमें इस पे थोड़ा सा एक एडवांस स्टेज करना पड़ेगा जिससे और बेटर सोल्यूशन निकल के आए. तो बिहेवियर चेंजेस, फॉर एग्जांपल हमने कुछ फ्रॉड्स के
बिहेवियर मॉडल्स निकाले, जो थ्योरीज हैं, जो बिहेवियर चेंज इनेबल करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में समझा, एंड देन वी गॉट मोटिवेटेड टुवर्ड्स डेवलपिंग अ बेटर। तो उससे निकल के आया कि हमें क्या चीज़ ट्रिगर करनी चाहिए, क्या ऐसा है जो ट्रिगर करे कि उनको ये अपने बिहेवियर में चेंज लाना है। And also there was one more thing, that how do we engage people empathetically, कि हम उनको engage कैसे करें और ज़्यादा उनके लिए engaging experience बनाएं, not just कि हाँ वो आए जाएं देखें और भूल जाएं। You also have to think that उनको उस चीज़ को feel करना है, and that needs certain time for them to devote। जब तक वो टाइम नहीं देंगे, so then we realize कि अच्छा हमारा आइडिया और डिफाइन हो रहा है, कि हमें लग रहा है कि हमें ऐसी चीज नहीं करनी है कि वो आए, हमने कोई लेक्चर दिया काउंसलिंग की और वो भूल गए और दोबारा फिर वो काउंसलिंग के लिए आए ही ना, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना है कि उनके लिए हम इंटरैक्टिव बनाना है हमें, यू नो, so that they at least try and come to that particular place to see कि क्या प्रॉब्लम है। तो उनको पहले बुलाना is a important task, कि पहले आए तो कि हम क्या उनको समझाना चाह रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हमें इसमें से निकाल। उसके लिए हमने इसको थोड़ा और रिफाइन किया, कि we have something in mind that we want to design something which is interactive. Interactive could be through music, through installation, through some movie displays, or some video audio interactions। तो ऐसा कुछ करना है जिससे उनको लगे कि वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने आ रहे हैं, एंड देन वी डेमोन्स्ट्रेट द एक्चुअल प्रॉब्लम टू देम, एंड देन उस स्टोरी से वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए। So that's how we further try to define that. So these were certain again points which we researched, कि motivations क्या होता है, फिर उसमें क्या obstacles आएंगे, फिर कैसे हम और engage कर सकते हैं। So these are again some of the examples which some of the process which was involved in this. So now comes ideation, कि then we start ideating। Like I said कि हमने पहले ये समझ लिया कि अच्छा हमें कोई चीज ऐसी बनानी है जो engaging and interactive होगा, बट आइडिएशन स्टेज पे तब आता है जब हम ये सोचते हैं कि बनाना क्या है। ठीक है, वो एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो एक सर्विस भी हो सकता है, वो एक एग्जीबिशंस या सॉर्ट ऑफ इंटरैक्शन एंगेजमेंट्स भी हो सकता है। तो आइडिएशन स्टेज पे फिर हम निकल के आते हैं कि हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो आइडिएशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारी टीम्स ने 2-3 चीजें निकाली कि अच्छा एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। आज के टाइम पे लोग मोबाइल पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो व्हाई नॉट वी कम अप विद एन एप्लीकेशन वेयर उसमें कुछ गेमिंग इंटरेक्शंस डालते हैं, जिसमें लोग गेमिंग के थ्रू उसमें एंगेज होंगे, और गेम खेलते खेलते ही उनको हम ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाट रॉन्ग दे आर डूइंग टू द सोसाइटी। ठीक है, तो एक तो सोल्यूशन ये हो गया कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, हम उसमें गेम्स डालेंगे, इंटरेक्शन डालेंगे, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स डालेंगे। तो एक आपका स्टोरी फिर बनेगा उसके पीछे कि मोबाइल एप्लीकेशंस पे वो जो पर्सोना हमने बनाया था वो कैसे उस पे अप्रोच करे। तो आपको ये नहीं कि आपने बना के छोड़ दिया, आपको ये भी सोचना है कि वो उस एप्लीकेशन को देखे कैसे, वो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करे। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दोज एरियाज ऑल्सो। ठीक है, तो फिर ये फाइनल आपका आइडिएशन स्टेज पे आप एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हो कि अच्छा 3 आइडियाज निकल के आए, एक तो एप्लीकेशन बनेगा, एक हम ऐसा एक मूविंग व्हीकल बनाएंगे जो गांव-गांव जाके डेमोन्स्ट्रेट करेगा और ऐसे इंटरैक्टिव आर्ट के थ्रू लोगों को पहले अट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और फिर उसमें कुछ स्टोरीज अंदर चलेंगी। तो पहले फिर हमने ये सोचा कि अच्छा हमने ये सोल्यूशन तो बनाया, बट उसको बुलाएं कैसे जो आके ऑडियंस देखे। तो उसके लिए भी हमें स्टोरी डेवलप करनी है कि मान लो कि कोई बंदा अपने वर्क प्लेस पे गया हुआ है और वहां पे वर्क प्लेस पे ही नीचे एक एग्जीबिशन चल रही है। तो एक वर्क प्लेस पे एक बंदा आया, उसने पहले देखा और वो आके ऑफिस में बताता है कि ऐसे ऐसे नीचे एग्जीबिशन लगी है एंड यू मस्ट गो एंड वॉच दैट। फिर लोग सुन के जाके देखते हैं, एंड देन he finally realizes that this is something that's happening wrong। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी स्टोरी आपको एक सिनेरियो में स्टोरी बोर्ड करके आपने इसमें सिचुएशन बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अब ये भी सोचा, एक आइडिया तो आपका ये मान लो कि एप्लीकेशन हो गया, एक
इंटरैक्टिव एग्जीबिशंस हो गया और एक हो गया कि आपने वर्कशॉप्स के थ्रू की काउंसलिंग होगी, वो जाएंगे और काउंसलर से मिलेंगे। तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स निकल के आई कि नहीं, ऐसा हो भी सकता है कि वो काउंसलिंग के लिए ना जाएं, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि वो काउंसलिंग के लिए जाएं। तो इसलिए सब में बेटर सोल्यूशन ये है कि हम एग्जीबिशंस के थ्रू करें, सो दैट पीपल एक्चुअली टेक इट एज अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड एग्जीबिशन, एंड देन दे सी एंड रियलाइज दैट। तो हमको उसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाना पड़ेगा। So these were certain situations which we story boarding करी। फिर उसके बाद इसका फाइनल प्रोटोटाइप जो बन के आया, दैट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर बिकॉज दैट इज स्टिल इन प्रोसेस, बट आई कैन टॉक अबाउट इट कि फाइनली वो कैसे आपको ये भी प्रोटोटाइपिंग में सोचना है कि नॉट जस्ट कि आपका फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, बट कितना फंक्शनल होगा, उसमें एग्जीबिशंस अंदर लग पाएंगी कि नहीं लग पाएंगी, कितना स्पेस है, कितना खर्चा है, और मूवेबल व्हीकल में कितना उसका डिजाइन कैसे करना है कि वो जो भी आपका डिस्प्ले है, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे होगी, गांव में अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का सोचना है। सो देन इन प्रोटोटाइप स्टेज यू एक्चुअली ट्राई मेकिंग अ सैंपल ऑफ दैट फिजिकल थिंग एंड अंडरस्टैंड हाउ दैट विल एक्चुअली वर्क, और उसकी फीजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, उसकी पोजिशनिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, फिर उसका एक्चुअल फंक्शन जो अपने जगह पे जाके मूव करेगा तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, और फिर उसके साथ और भी अदर चीजें कि कौन उसको वहां पे जाके चलाएगा और कौन लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा, सर्टेन अदर थिंग्स लाइक यू क्रिएट अ डिजिटल वर्जन। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, वो कई तरीके से बनता है। प्रोटोटाइप कई बार इंटरैक्टिव वायर फ्रेम्स क्या होता है कि वो एक डायग्राम काइंड ऑफ होता है कि आपने प्रोडक्ट का बस एक स्केच बना दिया, लाइन आर्ट स्केच बना दिया कि ये इस तरीके से आपने प्रोडक्ट को सोचा है फाइनली बनाने के लिए, और इसके उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया कि ये उसके पार्ट्स होंगे। फिर उसको नेक्स्ट स्टेज पे जो हाई फिडिलिटी कहते हैं, लो फिडिलिटी कहते हैं कि सिर्फ वायर फ्रेम्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर मान लो आपको स्केचिंग नहीं आती है अच्छे से, आप उसको स्केच नहीं कर पा रहे, यू नॉट अ विजुअल आर्टिस्ट और स्केचिंग आर्टिस्ट, सो देन यू फेस प्रॉब्लम कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे स्केचेस के थ्रू। तो आप सोचते हो कि अच्छा ठीक है, हम एक फिजिकल मॉडल बनाते हैं, जो हम एक मॉडल की तरह छोटा सा बनाएंगे और उसकी फोटो सेट करेंगे और उसके सारे पार्ट्स छोटे-छोटे फिजिकल मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कितना भी बनेगा, उसमें मटेरियल लगेगा, देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। फिर हाई फिडिलिटी अगेन एक होता है इंटरैक्टिव प्रोडक्ट, कि मतलब उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। आपने एक उसका मॉकअप बनाया विच इज स्टैटिक, बट उसके साथ साथ आपने कुछ उसमें 3D मूवमेंट्स भी डाल दिए, आपने उसको एक्सप्लेन करके उसमें आफ्टर इफेक्ट्स डाल के थोड़ा और उसको इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग करके अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करने के लिए और इंटरैक्टिव बना दिया। तो प्रोटोटाइप स्टेज पे एक्चुअली आपको बहुत डिटेल में कह सकते हो कि एक्चुअल वर्क नहीं करना होता है, बट स्टिल यू हैव टू मेक इट इम्पैक्टफुल सो दैट यू कैन एक्सप्लेन योर आइडिया वेल। तो आपको अपने आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको या दिखा सको, उसके लिए विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। And here comes the role of visual designers. I know not all of you can, be as perfect as a designer who would, make the actual product or design the actual graphic, but you can always try doing that through different other methods which are there. तो हो सकता है आपकी टीम में बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है जो ये कर सकता है, सो दैट्स व्हाई इट्स एक्चुअली अ टीम वर्क। तो रिसर्च किसी ने किया, किसी ने आइडिएशन स्टेज किया, किसी ने और डेवलपिंग स्टेज पे वर्क किया, एंड देन देयर आर ग्राफिक डिजाइनर्स हु एक्चुअली वर्क ऑन द मॉकअप्स एंड मेक इट मोर interactive. So it's not just that every time it's the role of graphic designer only, but anybody can think of doing it in different ways. So static wireframes, yeah, mockups, yeah, After Effects, yeah, you can just explain it in the pointers. So there are different types of prototypes. अब जैसे कि हो गया कि आपने सोचा कि हमें एक एप्लीकेशन डिजाइन करना है, तो हमारे आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए, तो वो एप्लीकेशन विजुअली कैसा दिखेगा, फ्रंट पेज पे हम जाएंगे तो क्या उसका फ्रंट पेज का लुक एंड फील होगा, कलर्स क्या होंगे, उसका
एंट्री पॉइंट पे हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कितने इंटरैक्टिव ग्राफिक्स डालने हैं हमें और कितने हमें उसमें कंटेंट डालना है, फिर उसको अदर मीडियम्स पे हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे. सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट शोइंग इट विजुअली. ठीक है, तो आपने विजुअल्स उसका प्रिपेयर किया कि पहले आपने पेज खोला तो ये ऐसा दिखेगा, नेक्स्ट पेज पे आपको स्कैनर कोड करना है, फिर यू फाइनली रजिस्टर टू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो ऐसे आप एक प्रोटोटाइप अपने एप्लीकेशन का बनाते हो. तो ये क्या हो गया, ये ग्राफिक्स के थ्रू हो गया. ठीक है, आप रनिंग, कई बार रनिंग भी प्रोटोटाइप्स बनाते हैं और कई बार जस्ट इन विजुअल फॉर्म कि आपने ग्राफिक्स पे, इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे ऐसे अपना अरेंज करके ग्राफिक्स बना दिया. और कई बार जो ऐप डेवलपर्स होते हैं वो रनिंग एप्लीकेशंस भी डिजाइन करते हैं. अब फिजिकल मॉडल्स में भी कई तरह के प्रोटोटाइप्स होते हैं कि आप एक एक छोटा सा मॉडल बना के, डमी बना के भी एक्सप्लेन करते हो कि आपका एक्चुअल रैपर में क्या मटेरियल होगा, कितनी उसकी साइज होगी इनिशियल, कितने क्वांटिटीज में ये बड़े बॉक्स से फिट इन होगा, या ट्रांसपोर्टेबल है कि नहीं है, कोई हार्म तो नहीं होगा जब उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे हम. तो पैकेजिंग और फिजिकल मॉडल में हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी ध्यान रखते हैं. तो हाउ विल वन थ्रो, तो ये एक्चुअली एक सैंपल है जो मैंने एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज ऑन पैकेजिंग डिजाइन. तो उसमें क्या था, बहुत सारे टीम मेंबर्स थे जिनको उसकी एर्गोनॉमिक्स का नॉलेज था, किसी को उसके फिजिकल स्ट्रक्चर का नॉलेज था. Somebody was good in its graphic design and somebody was good in its certain other things like how the its sealability and lockability function will work. तो certain other aspects which also work hand in hand. तो फिर सब लोग मिलके अपने आइडियाज को गैदर करते हैं और फिर एक आइडियाज निकाल के लाते हैं कि अच्छा ये ऐसा फाइनली दिखेगा और वो कितना फीजिबल और वर्किंग होगा. हमने ध्यान में रखते हैं उसका लुक एंड फील सोचा. तो बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे निकल के आए कि वो अरे बहुत जनरल सा है, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज यूनिक. अब लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे उसके तरफ, हम अगर जनरल बना देंगे तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नया कैसे दिखेगा, लोग तो उठाएंगे ही नहीं, बिकॉज देयर आर सर्टेन अदर फूड प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. तो ये एक्चुअली जो पैकेजिंग था वो सोल्यूशन था फूड प्रोडक्ट्स के लिए ऑन द गो. कि कई बार ऑफिस वर्किंग क्या होते हैं कि वो जल्दी जल्दी में सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते या लंच नहीं कर पाते, उनकी कंटिन्यूस मीटिंग्स होती हैं. तो हमें कुछ ऐसा डिजाइन करना है कि वो एक ऑन द गो सोल्यूशन हो. तो चलते फिरते बंदे को अपना ब्रेकफास्ट मिल जाए और वो ऐसा कॉम्पैक्ट डिजाइन कि वो बैग में इजीली एडजस्ट हो जाए और मूविंग वे में सेफ एंड आपके फूड को भी सेफ रखे एंड उसके साथ वो न्यूट्रिशियस कंटेंट है वो भी मेंटेन रहे. तो उसके लिए हमें कौन सा मटेरियल डिजाइन करना है, वो कैसे सेटअप होगा, बैग में कैसे एडजस्ट होगा, कितनी साइज होगी, प्रिंटेबल है कि नहीं है, कैसे उसकी डाई बनेगी. सो देयर आर सर्टेन अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की हमें जो चीजें साथ साथ सोचनी होती है. तो फिर हमने निकाला कि कार्डबोर्ड पैकेजिंग होनी चाहिए. अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल हो, बट सस्टेनेबल होगा तो प्लास्टिक नहीं होगी तो लीक होगा, तो उसमें क्या मटेरियल रखना है. एडिबल पैकेजिंग होगी, फिर उसमें भी डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, उसको लेयर्स को कैसे सेटअप करेंगे. तो ये पूरा आप अपने प्रोटोटाइप्स के थ्रू दिखा के एक्सप्लेन करते हो, उसका फिजिकल काइंड ऑफ विजुअल ग्राफिक्स बनाते हो कि वो एक्चुअली दिखेगा कैसे. कई बार 3D मॉडल्स बनते हैं, कई बार इस तरह के से आप 2D फॉर्म में भी दिखाते हो. सो देन यू सी एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि वो फोल्ड होके, स्क्वीज होके छोटे से फॉर्म में कैसे बन सकता है जो बैग में एडजस्ट हो जाए, और आप न्यूट्रिशियस कंटेंट उसमें जो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए उनके ब्रेकफास्ट का सोल्यूशन आप बनाने का क्या वे सोच सकते हो. So that was the mock-up. This is one example which I did with my family, in my family. My uncle did this project. तो मैंने क्या किया था कि एक प्रॉब्लम उनको हमेशा लगती थी कि जब भी कंस्ट्रक्शन होता था, तो दिस इज एक्चुअली पेटेंटेड साल इसके भी स्टार्टिंग हमने सोचा था. तो ये था कि पहले बनाए जिसमें तो लोगों का जो होते हैं को तो की वायरिंग सेटअप होती है उसमें.
तो पहले तो ब्रिक लगता है, वो जब वॉल बनती है, फिर जब उसमें वायरिंग करने के लिए उसको ब्रेक करना पड़ता है, तो उसमें तोड़ो फोड़ो, फिर अगेन वो पूरा एरिया डस्टेड होता है और एडिशनल टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, लेबर टाइम, लेबर कॉस्ट, एवरीथिंग। सो व्हाई नॉट टू कम अप विद अ सोल्यूशन कि हम ऐसा ब्रिक का मोल्ड बनाएं जिसमें इजीली आपका ये पीवीसी फिटिंग जो पाइप्स होते हैं वो आपके ब्रिक में एडजस्ट हो जाए। तो उसका हमने फिर पहले आइडिया सोचा कि ऐसा होना चाहिए, फिर आइडियाज को शेयर किया, फिर लोगों के साथ एक्सपर्टीज कि ऐसा सच में ऐसा प्रॉब्लम है या नहीं है, ये फिजिबल है या नहीं है, अगर ऐसा ब्रिक आएगा लोग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, और ऑलरेडी कितने ऐसे ब्रिक्स हैं जो नॉट जस्ट इन इंडिया बट अपार्ट फ्रॉम दैट लोग हो सकता है कि ऑलरेडी बन रखा हो, तो उसके लिए रिसर्च करना। फिर हमने स्टार्ट किया कि अब इसको अगर हाँ ठीक है प्रूव हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में, देन वी हैव टू लुक फॉर इट्स पेटेंटिंग, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप आइडियाज बनाते हो एंड somebody comes up with that same idea before you, तो उसके लिए एक स्टेज होता है कि आप उसको पेटेंटिंग कैसे कराते हो। इंटायर जर्नी हमने उसको पहले एक लकड़ी का मोल्ड बनाया, कि उसको पहले देखा कि ब्रिक बनाने के लिए अब ऐसे तो रेडीमेड्स मिलेंगे नहीं आपको, उसके लिए पहले एक लकड़ी का मोल्ड चाहिए। पहले स्केच बनाया, स्केच शेयर किया, लकड़ी का जो बनाते हैं मोल्ड्स उनके पास, उनको दिखाया, फिर उन्होंने बनाया, बहुत सारे फेलियर्स हुए, बना नहीं बना, ठीक हुआ, वापस से बना, फिर जाके निकल के इसको इस तरीके से ब्रिक में मोल्ड किया गया, व्हिच वाज 100 to 200 bricks, और फिर उसका मार्क कैसे होगा। सो दैट्स एक्चुअली अ एंटायर जर्नी ऑफ दैट। Then you actually test that. So just try and execute, you check whether it is executable or not. तो कई बार आपने प्रोटोटाइप बना लिया और आपको रियलाइज होता है कि अरे ये चीज तो इसमें और बेटर हो सकती थी, या जब आप प्रोटोटाइप प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, टेस्ट करते हो उसको कंज्यूमर्स के सामने, सो देन दे कम अप विद देयर ओन अगेन सजेशंस एंड फीडबैक्स कि ये ऐसे बेटर हो सकता है। सो इट्स एक्चुअली अ ऑनगोइंग प्रोसेस। तो टेस्टिंग स्टेज पे भी कई बार फेलियर हो जाता है कि पूरा जो आपने सोचा और देन यू थिंक कि अच्छा इसमें तो अभी ये प्रॉब्लम थी जो हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो उससे क्या होता है एंड पॉइंट पे अगेन यू डोंट हैव टू लूज होप, एज आई सेड कि आपको जर्नी को एम्ब्रेस करना है, यू हैव टू लुक बैक अगेन, गो बैक एंड ट्राई दैट अगेन एंड अगेन, एंड देन यू गो doing the following the stages, come up with a better solution where the problem was lying, and then you can make your product successful। तो तब क्या होता है, वो हर चीजों को टेस्ट करने के बाद फिर वो फाइनल मार्केट में लॉन्च होता है। सो as I said earlier also that design thinking is a non-linear process। तो कुछ linear नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि empathize और define करके भी आप फाइनल टेस्टिंग स्टेज पे भी जा सकते हो। सॉरी, एम्पैथाइज, डिफाइन कर, आइडिएट, प्रोटोटाइप टेस्टिंग करने के बाद भी क्या होता है, टेस्टिंग आपने की और आपने आइडिएशन स्टेज पे जाके चेक किया कि आपने जब डेवलप किया था उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर नए आइडियाज आप क्रिएट करते हो। एंड देन अगेन आइडिएशन और प्रोटोटाइप में भी यू लर्न फ्रॉम प्रोटोटाइप्स टू स्पार्क न्यू आइडियाज। तो कई बार क्या होता है प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे भी आपको बहुत सारे नए आइडियाज मिलते हैं, सो यू गो बैक एंड फोर्थ एंड सी and check and then learn about new things। So it's like a thing which is not to be followed in a very linear manner, but at any stage you can learn to define or learn to prototype or learn to test and empathize, embrace the process। So this is like a very famous this thing, design thinking process image, which says that it's actually a squiggle, we call it as squiggle, कि starting में आपको बहुत up and down, back and forth और ऊपर नीचे प्रॉब्लम समझना, उसको क्रिस्प करना, रिफाइन करना। तो दिस इज द स्टेज वेयर यू एक्चुअली फील कि अरे क्या कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है, रिसर्च कर रहे हैं बट अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। तो that is actually a part of the process and you have to enjoy that process, keep learning, keep playing and enjoy the process।
फिर उसको करते करते आप उसको रिफाइन करते जाते हो आइडिएशन, प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग स्टेज पे। तब आपको थोड़ा जाके क्लैरिटी एंड फोकस होता है कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। यहाँ पे काफी अनसर्टेन होता है कि कई बार कंक्लूजन निकल भी सकता है, कई बार नहीं भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना इन डेप्थ स्टडी और रिसर्च उसमें किया है। नाउ कम्स द डिजायरेबिलिटी लेंस कि आप ये चेक करते हो इनोवेशन कब पॉसिबल है, जब आप कोई भी आइडिया सोचते हो इन तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान देते हैं। जस्ट डिजायरेबल, वेदर इट इज एक्चुअली डिजायर्ड इन द मार्केट, ह्यूमन को चाहिए, यूजर्स को चाहिए या नहीं चाहिए, वेदर इट इज वायबल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना वायबल होगा, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, दैट इज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। फीजिबिलिटी इज टेक्नोलॉजिकल, मतलब कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा या एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल होगा कि नहीं होगा, दैट यू नीड टू चेक। सो डिजायरेबिलिटी, वायबिलिटी एंड फीजिबिलिटी, इन तीनों को मिला के आपका एक इनोवेशन बनता है। ठीक है, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ Oral-B किड्स टूथब्रश। तो ये एक फाइनल प्रोडक्ट का इमेज है जिसमें इन्होंने बीच में ग्रिप बनाया था so that children can hold it and also it can differentiate from the adults brush. इसका वीडियो एक बार Strong teeth make strong kids, but teaching them better brushing habits hasn't always been the easiest thing to do. Until now. Oral-B's Junior Rechargeable Toothbrush will make brushing fun and easy. The brush is gentle and precise and provides a superior clean to help protect your children's teeth from cavities. Plus, the inbuilt timer makes the brush buzz to help your child brush for the dentist recommended 2 minutes. Oral-B's unique extra soft bristles are gentle on gums, keeping them happy and healthy. Now show your child how to brush their teeth with the Junior handle. Start by imagining the mouth is divided into 4 separate areas. Focusing on one area, hold the round head over each surface tooth by tooth for a few seconds. After 30 seconds, the brush will buzz to tell your child to move to the next area, so they spend equal time in all 4 quadrants. No need to scrub and don't press too hard. The brush does all the work, so they don't need to. But don't worry, even if they do, the brush has a pressure sensor to reduce the movements, helping protect your child's gums. And of course, don't forget to brush twice a day for 2 minutes every day. For a lifetime of healthy, strong teeth, try Oral-B, #1 dentist recommended brand worldwide. Brush like a pro. this was the example. Now coming towards the end of the presentation, that since this is a process, you need to trust the process even if it feels comfortable, because at times in working in teams, for some it becomes uncomfortable and for some it becomes an enjoyable process. But आपको team work के साथ कई बार मैंने starting में भी कहा था कि that you have to enjoy working with people, learning from people, and you get to know new things. So that's the beauty of this process. Deep empathy with the people we are trying to serve, conduct interviews with them, to maintain creativity and energy, work in teams, to keep our thinking generative, sharp, and because it helps us work things through, make tangible prototypes of your idea. And because we rarely get it right the first time, we always share what we have made and iterate. So this is also an iterative process. You have to continuously keep doing that and working on, finding the best way to find the solution to the problem based on the feedback we get. Use some of these methods twice or 3 times and some not at all as you work through your challenge. So as you work through your challenge, you may feel like skipping one or the other stage, but you have to think through and you have to understand the process, how it will be feasible for you. कहाँ पे आपको क्या चीज टॉइस करनी है, कहाँ चीज आपको रिपीट करनी है, that's
you and your team to decide and what is actually required. And to develop a creative confidence, it is the belief that everyone is creative and that creativity is in the capacity to draw and compose or sculpt, but a way of understanding the world. So creativity is not just like how you are able to draw or compose or make a sculpture. You have to understand the world, their needs and their priorities. Then you will be able to make something which is successful uh, and user friendly, user desire, based on users desirability. That's it. Thank you. And if you have any questions, you can ask. क्या उदीप्ति, Yes, कोई sir. क्वेश्चन है बच्चों की तरफ से, पार्टिसिपेंट्स? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, I hope sir इन लोग को समझ आया प्रोसेस एंड they were able to understand it. दैट्स गुड, दैट्स गुड। अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो हमारे पास समय है, आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और अगर चीजें समझ में आई हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। किसी को कुछ पूछना है अभी? या सर। प्लीज आस्क मैम। मैम, मैं एक न्यू स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, ओके, और ये मेरा स्टार्टअप मैम जस्ट लाइक ई कॉमर्स जैसा है, जैसे ओयो है, सेम टू सेम। लाइक मैं एक्सपोर्ट करता हूँ प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में, ओके। तो मैम जो अर्बन एरियाज है ना, वहाँ पे जो मेरे कस्टमर है जिनसे मैं प्रोडक्ट उनसे बाय करता हूँ और मैं फिर फॉरेन कंट्री में सेल करता हूँ, तो वो लोग समझते हैं कि हाँ, मतलब जब जो मेरा बायर है वो पैसे देंगे तो मैं उनको पैसे दूंगा। एक एग्रीमेंट होती है हम दोनों के बीच में। बट जो रूरल एरियाज है ना मैम, उन मैं काफी रिसर्च किया बट वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और मैं चाहता हूँ ना कि वो लोग जो प्रोडक्ट इंडिया में जो सेल करते हैं ना, उनको जितना वो प्रोडक्ट का पैसा होता है ना, उतना उनको मिल नहीं पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको हेल्प करूं, बट वो लोग इस बात को समझते ही नहीं है। मैंने काफी इस चीज पे रिसर्च किया है। ओके, तो आपके रिसर्च के हिसाब से आपको क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है कि वो मैम क्यों यहाँ इतने पे रिजिड हैं वो? मैम यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि वो लोग बोलते हैं ना कि मैम मैं काफी अभी मतलब आई लाइक 20 years ओल्ड ओनली, तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ तो वो हमसे बोलते हैं ना कि एक तो तुम फॉरेन कंट्री में डील करते हो, इंडिया में करते तो मैं समझता भी, और इतने छोटे हो, तुमसे हो नहीं पाएगा ये हुए। तो पता नहीं वो लोग का क्या मतलब माइंड में होता है। See, this is actually very tough task because लोगों को एक्सप्लेन करना उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके बातों को समझना, और ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो उनसे। ठीक है, एज आई सेड कि कई बार आपको लगेगा कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, मैं कुछ भी पूछता हूँ तो सीधे आपको रिप्लाई नहीं मिलता। तो दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और आपको ये करते रहना है, कंटिन्यूअस करना है। इट्स लाइक यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट कि ये चीज मुझे करनी ही है, एंड वट एवर वे इट इज पॉसिबल आप उनसे बात करो। अगर एक बंदा नहीं मान रहा, दूसरे बंदे से बात करो। बट हियर द थिंग इज दैट पहले आपको समझना है
कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। बिकॉज उनको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम लगती है कि पहले तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा, सिंस दिस इज नॉट लाइक यू नॉट using it in your country, you are using it to export it। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, और आपका कितना सक्सेसफुल रहा है जो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको आपको अपने एग्जाम्पल्स को उनको समझाना होगा कि आपने ये चीजें की हैं और ये सक्सेसफुल रही है, या फिर ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है जिनको इसका दुगना तिगना दाम मिल रहा है। तो पहले तो आपको जॉट डाउन करके, पहले तो रिसर्च करके ये जॉट डाउन करना है कि इस लाइन में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके क्या सक्सेस स्टोरीज रही हैं। ठीक है, फिर उसको वो आपको सक्सेस स्टोरीज उन तक कम्युनिकेट करनी है, उनको कन्विंस करना है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो समथिंग विच विल मोटिवेट देम टू चेंज देयर माइंड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको उनके माइंडसेट को चेंज करना है, वेयर दे आर वेरी रिजिड कि नहीं मैं ये मुझे करना नहीं है, और प्लस उनके दिमाग में ये मेंटल इमेज है कि भाई हाउ कैन वी ट्रस्ट अ यंग पर्सन। तो उस चीज, उन दोनों एस्पेक्ट्स को, तो ये दो प्रॉब्लम्स हो गई। आपने जैसे अभी शेयर किया कि उनको ट्रस्ट नहीं होता, उनको लगता है कि मैं अभी बहुत यंग हूँ और पता नहीं मैं इतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो फॉर दैट यू हैव टू शेयर your success story and people who have already done this, या मैम। that will show that how much independence you have। ठीक है, तो आप वो शो करेगा कि आपका क्या रोल रहा है इसमें, और आप किस तरीके से इसका आपके दिमाग में एक विजन है, तो वो विजन उनसे शेयर करो। मे बी देन इट विल build some kind of motivation in them to work towards this। तो उनसे बातचीत करके ही आप उनके प्रॉब्लम्स को समझोगे, और तब आपको फिर ये डायरेक्शन मिलेगा। और ये शुरुआत एक दो से होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपने सबको कन्विंस कर लिया। इट टेक्स टाइम, और एक दो लोगों को भी अगर आप सक्सेसफुली समझा पाए, दैट मीन्स यू विल बी एबल टू, एंड इट्स ऑल्सो लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ। एक को समझ आया तो फिर वो अगले को बताएगा, तीसरे को बताएगा, चौथे को बताएगा। तो इससे मतलब आपको परेशान नहीं होना है, इसमें कंटिन्यूअस आपको ट्राई करते रहना है। और सबसे जैसे इम्पोर्टेंट चीज हमने स्टार्टिंग में ये कही कि इस प्रोसेस का पार्ट है एम्पथाइज करना। वो जब तक उनको रियलाइज नहीं होगा कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो और आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे, वो उनको समझा पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आपका सबसे बड़ा रोल है। ओके मैम। और मैम मैं इसको ना मतलब जस्ट लाइक ए टेक बेसिस पे मैं लाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक ए ओयो टाइप। यू नो ओयो प्रॉपर्टी किसी और का यस है, यस और मतलब बस हम लोग ऐप के थ्रू मतलब कस्टमर जनरेट कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक मेरे को उसी टाइप का करना है कि एक मेरा पोर्टल है, उस पे आप पोर्टल पे मेरे को सेल जो जो जिनसे मैं खरीदूंगा ना, वो मेरे पोर्टल पे आके सेल करो, और फिर मैं उसको फॉरेन कंट्री में सेल करूंगा। तो क्या ये बिजनेस मतलब मैंने अभी मतलब जस्ट रिसर्च कर रहा हूँ। देखो बेटा, एक तो ये चीज है कि ऑलरेडी बहुत बड़े ब्रांड्स हैं इसमें। तो पहले आपको ये देखना है कि नो हाउ फार यू विल बी एबल टू डू डिफरेंट फ्रॉम देम। बिकॉज देखो ओयो ने क्या किया है, ओयो ने ऑलरेडी जो होटल्स एग्जिस्टिंग हैं उनसे टाई अप करके या मैम। अपना एप्लीकेशन मैम इस फील्ड में इंटरैक्टिव तो उनके लिए अभी किया तक है। कोई हाँ कंपटीटर भी नहीं है जो नहीं है, जो कि बट अभी इन प्रॉब्लम्स बहुत सारे, ओयो ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। या मैम, या ठीक है, उसकी ऑफ रेटिंग कोर्स अब ऑफ पहले कोर्स जितना यस, नहीं रही, या उनकी रेटिंग अब पहले से गिरती जा रही है। हाँ, होटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि टोटल, उनको या कमीशन ऑफ देना कोर्स मैम। पड़ता है ओयो को। फिर सर्विसेज स्टैंडर्ड्स जो ओयो ने बनाया है वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पा स्टैंडर्ड, रहे हैं, या क्योंकि ऑफ वो कोर्स उस पे मैम। रेटिंग कुछ दिखाते हैं और एक्चुअल में उनको वो होते कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं और मिल हैं। रहे। सो दिस इज लाइक द प्रॉब्लम्स व्हिच आई एम शेयरिंग। हाँ, तो ये प्रॉब्लम्स को आप पकड़ो कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं जो ओयो नहीं कर पा रहा है। उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है और वो अब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्ररी में आप देखो, एयरबीएनबी है, ग्लोबल ब्रांड है। या मैम। एयरबीएनबी क्या करता है, वो बिलीव करता है, वो भी बहुत बड़ा फेलियर हो रहा था मार्केट में जब वो आया था। तो उसके पास फंडिंग नहीं थी, उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, आइडिया था बट
बहुत सारी प्रॉब्लम्स एयरबीएनबी के, बट उन्होंने क्या किया, ये एक केस स्टडी है, ये आप पढ़ भी सकते हो, डिजाइन थिंकिंग या की मैम बहुत मैं फेमस केस स्टडी पढ़ा है। भी है। एयरबीएनबी ने हाँ, डिजाइन थिंकिंग अप्रोच के थ्रू ही उन्होंने एक्सपीरियंसेस को डिजाइन करना शुरू किया कि लोग जब विजिट करें तो वो क्यों होटल छोड़ के एयरबीएनबी प्रेफर करें, क्यों ओके लोगों के घरों में जाके रहें। तो उसके लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान सेटअप किया कि हम लोगों को एक्सपीरियंसेस देंगे ऐसा जो घर जैसा उनको फीलिंग देगा, और इस चीज़ को हमें पिच करना है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से पहले तो कुछ एग्जांपल्स उन्होंने खुद प्रिपेयर किए कि ऐसा एक सैंपल होगा जिसमें लोग आएँ, रहें और उनको और क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं होटल जैसी सुविधा, कि उनको कम्फर्ट होगा, वो चाहे तो कुछ अपने आप से अपने हिसाब का पका के खा सकते हैं। बहुत सारे वेजिटेरियंस होते हैं। अब जैसे देखो अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। वेजिटेरियंस होते हैं, वो होटल में सबका एक साथ बनता है, वो प्रेफर नहीं करते वहाँ खाना। तो एयरबीएनबी ऑन द अदर हैंड इज गुड फॉर देम कि उनके पास किचन है और उनके पास अपना सामान है, वो अपना खुद से बना के खा सकते हैं, एक फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल, उनको क्या चाहिए, और फिर उसके हिसाब से आप उनको वो चीज़ दो। देन यू नो दैट विल बी इजीली एक्सेप्टेबल इन द मार्केट। अब देखो एयरबीएनबी कितना अच्छा चल रहा है, लोग होटल से ज़्यादा अब एयरबीएनबी प्रेफर करते हैं, because ओके they have thought on understanding the problems of the people and then they have worked on that। तो वैसे ही पहले तो मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगी कि जो केसेस रहे हैं उनको पहले समझो, ओयो का फेलियर क्या रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, और उन उन हो सके तो अब ऑनलाइन सब कुछ फीजिबल है, उनके टीम मेंबर से अगर बात हो सकती है, एवरीबडी इज देयर ऑन लिंक्डइन, यू कैन ट्राई एंड चैट विद देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। और बहुत सारे ऐसे आपको पेपर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको एज अ केसेस उसको उसके बारे में एक्सप्लेन किया होगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई। और बहुत सारे कंपनीज ने फिर अब तो इनफैक्ट अब ऐसा पोर्टल बनने लगा है जहाँ पे लोग बॉयकॉट कर रहे हैं कि सारी चीजें एक साथ ही मिल जाएं, व्हाई पीपल शुड गो टू ओयो ओनली। ओयो या ठीक है, अब मल्टीपल ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो अपनी हाँ सुप्रीमेसी के लिए अब यू कैन से कि दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज इन वन अंडर वन हेड। तो वो भी एक रीजन है ओयो का फेलियर का, कि अब बहुत सारे ऐसे अब आई वोंट नेम दैट, बट देयर आर ब्रांड्स हु आर प्रोवाइडिंग वन सुपर ऐप प्रोवाइडिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस अंडर वन हेड, कि आपको हाँ, दैट इज आल्सो वन एग्जांपल। तो वो आपको होटल्स भी दे रहे हैं, आपको ट्रैवल सर्विस भी दे रहे हैं, आपको घर से लेकर आपके डेस्टिनेशन तक आप सर्विसेज दे रहे हैं, ऑन द वे क्या क्या आपको एक्सपीरियंसेस चाहिए उसको दे रहे हैं। तो व्हाई शुड पीपल गो ऑन डिफरेंट एप्स, दे विल ट्राई एंड फाइंड आउट सोल्यूशन वेयर दे आर गेटिंग इन वन पर्टिकुलर ऐप ओनली, है ना। ओके तो या मैम थैंक यू ये भी मैम एक सोल्यूशन है। ऐसे आपको कुछ थैंक नई यू नई मैम थैंक यू चीजें सो मच सोचनी है जो नहीं हो रही है, और आप ये कर सकते हो। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, पहले पहले देखो कि एक्चुअली जिन्होंने किया है उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, उससे फिर आप उन चीज़ों को इम्प्रोवाइज करके एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, एंड देन दैट विल आल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस टू पिच योरसेल्फ इन द मार्केट। ओके थैंक यू मैम ओके बेटा। एनीवन एल्स? आई एम हियर। मुझे लगता है ओके कि सर। सारे लोगों के प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। आज की पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेंथ भी ये बात बता रही है, और लोगों ने बहुत पेशेंस से सारी चीजों को सुना है और समझा है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इसमें इनरिच करेंगी इन बच्चों को। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का, अपने मेंटी इंस्टीट्यूट्स का, और स्पेशल धन्यवाद देता हूं डॉक्टर उदिप्ति जायसवाल जी का, जो यहाँ की एलुमनी है और साथ ही साथ इस समय कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस सेशन को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट सेशन के बारे में आपको शीघ्र जानकारी दी जाएगी।
और जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। इस समय बीमारी की दौर चल रहा है, तभी हम आप इस मोड में मिल रहे हैं। सभी को धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you, everyone.